एपिसोड शुरू होता है और आईवी ने चूहा पकड़ने के लिए ट्रैप बनाया होता है। चूहा फंस जाता है और फिर खुश होते हुए जो कहती है, मैंने चूहा पकड़ लिया, मेरा तस्मा था। फिर आईवी उसको पकड़ती है और इसको काटने से पहले सॉरी बोलती है और फिर इसको काट के बैग के अंदर डाल लेती है पत्ते में लपेट के। सीन सेट होता है और फिर जैसे मैम में देखते हुए कहती है कि मैं इस किंगडम के शहर में पास जाने का ट्राई कर रही हूँ। मुझे फॉर्चून टीचर ने कहा था कि मैं वहाँ पर जाऊँ जहाँ न्यूट्रलिक विलेज में पैदा हुई थी। रोल कैपिटल मैप में तो नहीं है लेकिन वो इस तरफ है, तो पहले मुझे ओटोलो शहर की तरफ जाना होगा। अचानक से यहाँ पर हवा चलने लगती है और जो उड़ने लगता है और जो इसको पकड़ लेती है और फिर कहती है, तुम तो बहुत ही नाजुक हो लेकिन तुम एक रेयर स्लाइम हो, तो तुम एक कंप्लीट मिस्ट्री हो। तभी यहाँ पर कुछ आवाज़ आने लगती है। फिर आईवी सोरा को बैग में डालती है और यहाँ से भागने लगती है और एक पेड़ पर चढ़ जाती है। अभी ये देखती है यहाँ पे बहुत सी बड़ी बड़ी चींटियाँ आ रही होती हैं और ये इन्हें देख के डर जाती है। चींटियाँ थोड़ी देर में यहाँ से चली जाती हैं। अभी कहती है, जंगल में हमें कुछ मालूम नहीं रहता कि कब चाहे मोस्टर से सामना करना पड़ जाए, इसलिए हमें संभल कर रहना चाहिए। अब ये कहती है, सोरा क्या तुम थोड़े बड़े हो गए हो? सोरा क्या तुम थोड़े बड़े हुए हो? मुझे तुम थोड़े भारी लग रहे हो। कैसे ये मेरी सोच है। इसकी मुंह पे लगी चोट पे दर्द हो रहा होता है। अब जो अपने बैग से ब्लू पोशन निकालती है, एक एक करके सारे पोशन लगा लेती है अपने मुंह पे। अब इसके पास एक भी पोशन नहीं बचता है और फिर ये कहती है, मुझे तो लगा था कि मेरे पास और ब्लू पोशन होंगे, मैंने उन्हें कहीं गिरा दिया। सीन शिफ्ट होता है और फिर ये देखती है कि पेड़ों पर इसके पोस्टर लगे हुए हैं। इसका नाम फमेसिया, इसकी उम्र 8 साल और इसके इनाम के बारे में लिखा होता है जिसको 5 रिटायर होता है, क्योंकि यहाँ की करेंसी है। ये कहती है, ये तो बहुत बड़ा इनाम है, जो मुझे ढूंढने के लिए इतना बड़ा इनाम क्यों दे रहे हैं? फिर उसके मन से आवाज आती है, क्योंकि मैं भागी हुई लड़की हूँ जिसकी उन्हें तलाश है। मुझे तो ये सब सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई विलन होंगी, लेकिन अब मैं फमेसिया नहीं हूँ, अब मैं आईवी हूँ। अब इस रास्ते में जितने भी पोस्टर मिलते हैं ये सब फाड़ती चली जाती है और फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। अब ये गाँव में पहुँच जाती है और इस गाँव में ये देखती है हर किसी के पास अलग अलग स्किल है। किसी के पास आग तो किसी के पास पानी, किसी के पास भागने की तो किसी को सर्च करने की स्किल। देख के ये सोचती है कि अगर मेरे पास भी स्किल होती तो मैं भी यूज़ कर पाती। ये आगे बढ़ती है और फिर ऐसे मीट की दुकान दिखती है। पर इसे सोचती है, मैंने जो मीट अपने पास रखा हुआ है मैं इस तरह से बेच सकती हूँ। ये दुकान पे जाती है और कहती है, मुझे कुछ बेचना है। और ये आदमी सूंघ के बताता है ये चूहे का मीट बेचने आई है, क्योंकि इसके पास सूंघने की स्किल होती है। पर कहता है, तुम एक्सपीरियंस लग रही हो, तुमने इसे बहुत अच्छे से काटा है। अभी के पास जितना भी मीट होता है ये सब इसे दे देती है और ये सब इसके बदले 100 टाइल देता है और कहता है, तुम अगर चूहे पकड़ो तो उसका मीट यहाँ पर ला सकती हो। ठीक है, ठीक है, और फिर यहाँ से चली जाती है। अब ये एक बेकरी से बन खरीदती है और बहुत खुश रहती है। रात हो गई होती है, ये आधा ब्रेड सोरा कर देती है और आधा खुद खाती है। ये देखती है कि सोरा ब्रेड खा ही नहीं रहा है, फिर इसे खाने के लिए कहती है। ये कहती है, तुम ऐसा तब फैलते हो तो तुम्हें नहीं कहना होता है। ये कहती है, तुम आखिर खाते क्या हो? फिर ये कुछ इशारे करता है, नहीं कुछ आईवी को समझ ही नहीं आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। अब सुबह हो जाती है, आईवी रास्ते में मीट बेचने के लिए जा रही होती है। इस रास्ते में डंप ग्राउंड दिखता है। फिर ये यहाँ पर जाती है और सामान ढूंढने लगती है। फिर इसे बहुत सारे पोशन दिखते हैं जो कि अलग अलग कलर के रहते हैं। अब ये इन पोशन के कलर के हिसाब से इनको अलग अलग रखती है। जहाँ पर सारे ब्लू पोशन रखने होते हैं वहाँ पर सोरा आ जाता है और पोशन को सारा खुद ही खा जाता है। देख के आईवी कहती है, क्या तुम कचरा डिस्पोज कर सकते हो? फिर ये इसके सामने एक कमरा रखती है और फिर कहती है, क्या तुम इसे इसे भी खा सकते हो? लेकिन ये इसे नहीं खाता। फिर आईवी इसके सामने रेड पोशन रखती है, ये फिर भी नहीं खाता। फिर ये ब्लू पोशन रखती है, फिर ये झट से खा लेता है और यहाँ पर जितने भी ब्लू पोशन होते हैं ये सबको खाने लगता है। फिर आईवी कहती है, सब मत खाओ, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। वैक्सीन में ये मीट सुम होती है और इसे मीट बेचने के बदले में 250 टैन मिलते हैं। अब ये ब्रेड ले रही होती है, जरूरत इसको देख के ब्रेड फ्री में दे देती है। वैक्सीन में चलना रही होती है और सोरा को बुलाती है, लेकिन ये नहीं आता। फिर ये सोरा के लिए ब्लू पोशन और अपने के लिए ब्रेड निकालती है और खुद ब्रेड खाती है और सोरा को ब्लू पोशन दे देती है। फिर आईवी कहती है, ये बहुत टेस्टी है, रोज ऐसा खाना मिलना ये बहुत खुशी की बात है। हम यहाँ पर हमेशा के लिए रहते होते हैं और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और काइंड भी। काश मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रह पाती। सीन शिफ्ट होता है, जिस गांव में वापस जाती है
और ये यहाँ पर दो आदमियों को देखती है और देख के इन्हें पहचान जाती है ये वही लोग हैं जो मुझे ढूंढ रहे थे। फिर ये लोग कहते हैं जो मैजिक बैग है ना, इस मैजिक बैग में क्या है ये दिखाने के लिए बोलते हैं। फिर ये यहाँ से भाग जाती है। ये मन में कहती है कि जिंदा गलती की बात नहीं है कि मैं फमेसिया हूँ, जिन लोग मुझे नहीं पहचान पाए। जी मीट शॉट तक पहुँच जाती है। सब वाला कहता है कि तुमने और चूहे पकड़े हैं। जी कहती है नहीं आज नहीं। जी कहता है कुछ एडवेंचर इस गांव में आए हैं, उन्होंने मेरी शॉप से सारा ड्राई मीट ले लिया है। जी कह के उन्हें इस सफ़र में मीट चाहिए और अब मेरे पास मीट की कमी हो रही है, तुम मेरे लिए और चूहे पकड़ोगी है ना। जो पोस्टर देख के ये घबराई हुई होती है, जिससे कहती है हाँ ठीक है, और फिर यहाँ से भागने लगती है। अब जो बेकरी के पास पहुँचती है, फिर जिससे ये औरत कहती है कि हाथ में ये ब्रेड नहीं चाहिए। जो मना करती है। फिर वो कहती है मैंने तुम्हारे फेवरेट ब्रेड बनाए हैं। फिर ये इसे ब्रेड देते हुए कहती है कोई बात नहीं तो फ्री में ले लो। लेकिन जैसे ही वो दुकान में अपना पोस्टर देखती है, वो वहाँ से बिना ब्रेड ले भाग जाती है। अब जो पेड़ पे बैठ कर रो रही होती है और फिर कहती है ये गाँव बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी, लेकिन अब मैं यहाँ पर और नहीं रह सकती। फिर बैग से स्वरा को बाहर निकालती है और उससे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए कोई जगह बनी है। और फिर रोने लगती है। अब सुबह हो गई होती है। जे उस गांव से बाहर जा रही होती है क्योंकि उस गांव में जो उसके पोस्ट होते हैं वो सब जगह लगे होते हैं, क्योंकि अब इसका यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। जी ब्रेड निकालती है और कहती है मुझे पता नहीं वो आदमी कौन सी रास्ता पर गए हैं, क्योंकि मुझे ये याद रखना होगा कि मैं उनकी डायरेक्शन में ना चली जाऊँ। अभी सोरा को चरखत इकट्ठा है। फिर ये कहती है कि तुम्हें भूख लगी है। फिर तभी सोरा सिर हिलाता है। फिर ये कहती है भूख तो मुझे भी नहीं लगी। तभी इसके पेट से आवाज़ आती है और उसको भी काफ़ी भूख लग रही होती है, लेकिन इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है और ना ही पानी होता है। अब जो आगे बढ़ते हैं और फिर से कहती है कहीं से पानी की आवाज़ आ रही है और फिर उस तरफ जाने लगती है जहाँ पर एक नदी रहती है। तभी से एक पेड़ दिखता है। फिर ये उस पेड़ के पास जाती है। तभी इसको हाथ दिखता है और तभी ये पेड़ अपना मुँह खोलता है और उसके अंदर एक इंसान रहता है, जिससे कि काफ़ी डर जाती है और ये वहाँ से भाग जाती है। जो पेड़ इस पे हमला कर रहा होता है। जो भाग के एक जगह पे पहुँचती है, लेकिन इसके हाथ में चोट लगी होती है। लेकिन इस पे जो है वो बुल पोषण नहीं होता है। अब ये नीचे गिर जाती है और सोरा का नाम लेती है। इस सोरा का ऊपर कमर चमकने लगता है। फिर ये इसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर ये कहती है ये सही है, स्लाइम मॉन्स्टर होते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस रुको, ये एनिमे एंड हुआ है लेकिन जो वीडियो नहीं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि जी मेरा न्यूज़ चैनल है और इस वीडियो पर थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाना। और ये पार्ट 1 में तो मेरे को अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, लेकिन पार्ट 2 में शायद से मेरे को अच्छा खासा रिस्पॉन्स को मिल सकता है। और ये मेरा न्यूज़ चैनल है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि इतना अच्छा एनिमे जो डालता हूँ यार। तो अभी के लिए एंड वेरी बाय, फेस ड्रैगन एंड बाय।